अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और सुबह हो चुकी है, बल्कि सुबह से भी आगे टाइम हो चुका है और मैंने मारोश को स्कूल भेजा है, तो उसके बाद मैं सो गई हूँ। फिर मैं देर से उठी हूँ और मैंने पी है चाय, मतलब नाश्ता किया है। और नाश्ता हलवा पूरी खा के फिर मैंने अभी चाय अभी अपनी ख़त्म की है। और ये देखें जी, जबार का लैपटॉप पड़ा है और मैं ये चीज़ें ना, ये माउस और ये उसके ऊपर रखती हूँ तो कहते हैं नहीं सायमा नहीं, ये इसके ऊपर निशान आ जाएंगे। मेरे हस्बैंड ना बहुत चीज़ों की केयर करते हैं, लिटरली। वो ना पसंद नहीं करते। अब जिस तरह की इसकी स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन के ऊपर का जो इसका पार्ट है, ये बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों पे ना डस्ट वगैरह पड़ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हमने जिनसे लिया है ना, वो भी कह रहे हैं कि डस्ट से बचाया करें, डस्ट इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों को। बल्कि डस्ट आप देखिए किसी भी चीज़ को रोशनी ख़राब कर देती है। तो ये है कि इसको इसके ऊपर रखती हूँ ना तो जबार कहते हैं यहाँ लाइन्स आ जाएंगी, तो मैं इसलिए नहीं रखती हूँ। तो बस वो केयरफुल है और मैं भी इस चीज़ के मामले में केयरफुल रहती हूँ। मैंने कहा इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट जैसी जबारों कहती हूँ, इसके ऊपर रखें ताकि ये ख़राब ना हो। तो नई चीज़ है तो फिर कुछ अर्से तो नई लगनी चाहिए ना भाई। और मैं अपना बड़ा सारा कप इधर रख दूँ। सभी बर्तन थोड़े से जो सुबह के नाश्ते के बने हैं वो धोती हूँ। और अबू सूरह रहमान सुन रहे हैं और ये मेरा बेटा भी सूरह रहमान सुन रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो भाई, इब्राहिम साहब भी सूरह रहमान सुन रहे हैं। मैं ये चादरें वादरें लपटती हूँ। और कल मैंने अपने जो कल का ब्लॉग है इसमें मैंने जश्न ईद मिलाद नबी का जो है मुबारकबाद दी है। और आज नेक्स्ट डे, और कल मैंने अपना एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए साथ शेयर किया था। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डिस्कशन में भी थोड़ी देर में आप लोगों से करती हूँ। मैं ज़रा ये चादरें वादरें लपेट दूँ, और मेरी तरह का ये मसला किसी और को भी होगा तो उनको मेरी वीडियो देख के हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। जी तो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और मेरा गला अभी भी थोड़ा ख़राब है। जी मेरा बच्चा, नहीं मैं चोर नहीं हूँ। मैंने नकाब लगाया है। मेरा बेटा कह रहा है मम्मा आप चोर तो नहीं, वो डाकू वाला मैंने अपना बनाया हुआ है ना, ओलिया। नहीं मम्मा ने कब बेटा ये हरकत की? कहाँ है मेरा बेटा? क्या बोल रहा है? नहीं तेरी मम्मा बेटा ये काम नहीं करती। अच्छा चले, अच्छा मैंने कल के ब्लॉग में जो आपसे एक बात डिस्कस की थी कि जो है मेरा वॉच टाइम बढ़ने के बजाय कम हो रहा है, और मेरा जो है वॉच टाइम बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। और जो वो है व्यूज़ है उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने शायद तो मेरे कीवर्ड सही नहीं थे, मैं ढूंढती रही हूँ कि ये यूट्यूब पे ये मेरा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। मैंने कहा इस तरह से यूट्यूबर्स ने हर टॉपिक पे वीडियो डाली होती हैं, तो इस टॉपिक पे भी डाली होंगी। तो मैं बीमार थी तो इसलिए पहले इस पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब 1-2 दिन से मैं इस पर सर्च कर रही हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कोई मसला हल हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड वीडियो नहीं बेटा रुक जाओ, अभी मैं आपको खुद भेजती हूँ। तो इससे रिलेटेड जो है कोई वीडियो मुझे मिल रही नहीं थी, तो फिर मैंने अपना व्लॉग कल के व्लॉग में आप लोगों से ये प्रॉब्लम डिस्कस की। तो फिर उसके बाद जो है मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया अपना, और आज की वीडियो में अपना जो है ये व्लॉगिंग शुरू की। और सुबह कुछ थोड़ी सी शूट की, और अब जो है थोड़ी देर पहले मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, कुछ अलग से कीवर्ड डाल के देखा है, तब मुझे एक इंडियन जो यूट्यूबर है उनकी जो है ये मिली है, वीडियो मिली है। मनोज न करके उनका नाम है, और अभी मुझे उनका नाम सही याद है, मनोज है कोई, वो टैग का उनका चैनल है। और उन्होंने जो है उनकी यही था कि फिर जो है सही एक्सप्लेन किया है कि ये जो हमारा टाइम होता है ना, ये लास्ट 20 डेज़ का होता है। तो जो पिछला एक दिन कम होता जाता है तो उसकी जो हिस्ट्री है वो हटती जाती है, और नए दिन की हिस्ट्री के साथ चीज़ें आती जाती हैं। तो अगर आपको अपना फुल टाइम से रिलेटेड जो है वो देखना है तो आप क्रोम में जाके और अपना वाईटी स्टूडियो जब खोलेंगे तो वहाँ आपका लाइफ टाइम लिखा हुआ होगा साइट पे ना, 28 डेज़ और 1 वीक और 1 मंथ और लाइफ टाइम ये सब लिखा होता है। तो आपने लाइफ टाइम में जाके आपको सही अपना टाइम भी पता चल जाएगा और आपके व्यूज़ भी पता चल जाएंगे, तो वहाँ आपकी टेंशन रिलीज़ हो जाएगी। तो मेरी टेंशन रिलीज़ हो गई।
तो मैंने सोचा जो मेरे टेंशन में आप लोगों को शेयर किया था, तो मैं खुशी में भी आप लोगों के साथ आपको शेयर कर लूँ, आप लोगों के साथ अपनी खुशी भी शेयर कर लूँ। तो ये है कि अब सुबह जब मैंने थोड़ी देर पहले ये देखा है तो मुझे थोड़ा मैं रिलैक्स हो गई और मुझे समझ आ गया है कि हाँ ये मेरी अपनी गलती, मेरे उसको समझने की कोशिश कर रही थी, मुझे मेरा परसेप्शन उसके लिहाज से सही नहीं था कि मैं उसको सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी कि ये क्यों इस तरह से हो रहा है। तो ये ऊपर जो लास्ट 28 डेज़ है, इसको तो मैंने कभी कंसीडर इतना कोई ख़ास नहीं किया था, पर अब करना पड़ेगा। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अब मतलब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरा माइंड रिलैक्स हो गया है। और कभी भी किसी के साथ भी ये इशू हो तो आप अपने YT स्टूडियो, क्रोम से अपने YT स्टूडियो पे जाएं और YT स्टूडियो की जो साइट पे आपका लिखा होगा कि टाइम से रिलेटेड जो है ना आपका ऑप्शन आ रहा होगा कि आपने कितने दिन का देखना है, तो आप डायरेक्ट लाइफ टाइम पे चले जाना। जब से आपका चैनल बना होगा उससे 4-5 दिन कम का ही वो बताता है, पूरा एग्जैक्ट डेट्स का नहीं बताता, तो 3-4 दिन कम का ही बताएगा। तो उसमें आपको सही समझ आएगा कि आपका क्या टाइम है और क्या है। गूगल आपके साथ तो कोई जो है हाथ नहीं कर रहा या जो है ना क्या चाहिए कि आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं कर रहा। तो बस ये है कि मैंने सोचा आपके साथ ये प्रॉब्लम शेयर कर लूँ, अपनी ये खुशी भी शेयर करूँ। प्रॉब्लम शेयर किया था तो आपको इस खुशी में भी शामिल कर लेती हूँ। चलें अब बाकी घर के काम करते हैं, सारी डिस्कशन साथ साथ जो है और कामों के साथ आपको शेयर करूँ। मैंने सफाई भी कर ली है और खाना भी हमारा दोपहर का हो गया है। बस अब मेरे हस्बैंड आएंगे, वो खाना खाएंगे और उसके बाद मारोश के चूँकि मंथली टेस्ट का स्केड्यूल भी आ गया है तो मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करवानी है। साथ में उसके नवंबर से इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे, मिड टर्म एग्ज़ाम्स शुरू होंगे, तो उसकी भी तैयारी करानी है और कुरान भी पढ़ना है और बच्चों पे आजकल बहुत बर्डन है। तो ये है कि क्या करें भाई, बच्चे पढ़ाई तो करनी होती है ना। हमने भी इसी बर्डन के साथ जो है बड़े हुए हैं, तो अब आजकल के बच्चों के ऊपर तो डबल है, उनको तो जो है बहुत मुश्किल चीज़ें, उनकी तो पढ़ाई ज़्यादा टफ हो गई है एज़ कम्पेयर हमारी। तो ये है कि बस ये मारोश को ये एडवांटेज होता है कि उसे कहीं जाना नहीं पड़ता ट्यूशन के लिए, कहीं सिपारे के लिए, वो घर में पढ़ लेती है, मैं उसे पढ़ा देती हूँ हर चीज़। तो ये है कि बच्चे के लिए आने जाने का जो टाइम होता है वो सेफ़ हो जाता है, वो थकन इसको नहीं होती है। तो ये है कि, और मेरी बच्ची है भी ऐसी, वो कहती है मम्मा मुझे आपसे ही पढ़ना है, मुझे और किसी से नहीं पढ़ना। वो मतलब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, जो मदर्स होती हैं, जिनको ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चे हमसे नहीं पढ़ते, हमने किस के बच्चों को पढ़ाया है, सारी दुनिया के बच्चों को पढ़ाया है, पर हमारे बच्चे हमसे नहीं पढ़ते। मगर आई एम द वन जो कि इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मैंने। और ये मारोश अपनी पढ़ाई कर रही है, दिखाओ ज़रा क्या पढ़ रही हो। मारोश को मैंने चूज़ द करेक्ट आंसर दिया है, तो शी इज़ चूजिंग द करेक्ट आंसर। आज इसको काफ़ी जल्दी मैंने पकड़ा है, मेरे हस्बैंड लैपटॉप देख रहे हैं, बहुत जल्दी पकड़ा है इसको मैंने पढ़ाई करने के लिए। पहले कुरान पढ़ाया है और अब जो है ये मेरे मारोश के स्कूल के कपड़े धोए ही आई है, तो अभी से इस्त्री करती हूँ। और ये मैं अब पका रही हूँ चने की दाल, तो बस थोड़े से प्याज था छील के अब काटती हूँ, ज़रा गैलरी में बैठती हूँ, ज़रा सुकून से, ज़रा अच्छे से मौसम में पकाती हूँ। तो ये ज़रा जो है सूरज भी ढल गया है और ज़रा अच्छा सा हो गया, ऐसा मगरिब से तो पहले का टाइम है, ये असर का है। और बस अब मैं कुकिंग पका रही हूँ, दाल तो उबाल ली है मैंने, बस अब मारोश की पढ़ाई की वजह से जो है ना लगी हुई थी, मैं बिज़ी थी, तो बस अब ये भी करती हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अब रात के 9 बजने वाले हैं और खाना हमने खा लिया है और मेरी बेटी और अब्बू जो है वो मोबाइल में बिज़ी है। बस इसको अभी थोड़ी देर में सुलाती हूँ और साथ ही आप लोगों को भी खुदाफिज़ कहती हूँ। और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।